100 सुनार की एक लोहार के विधायक बनते ही बहुत तगड़ा खेल कर गए प्रशांत किशोर। एक सांस में किया 5 तगड़ा ऐलान, सरकार देखती रह गई। लालू यादव हो गए खुश, सम्राट चौधरी का बीपी प्रशांत किशोर ने बढ़ा दिया। प्रशांत किशोर के दिमाग में क्या कुछ ऐसा चल रहा है जो सम्राट चौधरी की कुर्सी हिलाएगा। जानिए क्या है बड़ा ऐलान, एक हफ्ते में क्या कुछ करेंगे प्रशांत किशोर। बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक बनते ही प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में एक ऐसा तगड़ा खेल कर दिया है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। पीके ने विधायक बनते ही एक सांस में 5 बड़े ऐलान कर दिए, जिसे बीजेपी सरकार बस देखती ही रह गई। इस जमीनी एक्शन से जहां लालू प्रसाद यादव मन ही मन बेहद खुश नजर आ रहे होंगे, वहीं बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का बीपी बुरी तरह बढ़ चुका है। असल में प्रशांत किशोर के दिमाग में एक ऐसा मास्टर प्लान चल रहा है जो सीधे तौर पर सम्राट चौधरी की राजनीतिक कुर्सी को हिलाकर रख सकता है। आखिर क्या है प्रशांत किशोर के 5 वो बड़े ऐलान और कैसे वो एक हफ्ते के भीतर बांकीपुर की सूरत बदलने का पूरा खाका तैयार कर चुके हैं, चलिए जानते हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर के ऐलान ने बांकीपुर क्षेत्र की जनता का दिल जीत लिया है। बांकीपुर से विधायक की गद्दी संभालते ही प्रशांत किशोर अब अपने पूरे एक्शन मोड में आ चुके हैं। बाकी नेताओं की तरह चुनाव जीतने के बाद गायब होने के बजाय पीके ने सीधे जनता के बीच जाने का फैसला किया है। जन सुराज पार्टी ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है 11 अगस्त से प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में अपना वार्डवार संगठन कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। इसी दौरान वो खुद हर एक वार्ड की गलियों में पैदल घूमेंगे, चौपाल लगाएंगे और आम जनता से सीधा जनसंवाद करके उनकी तकलीफों को ऑन स्पॉट नोट करेंगे। अब जरा समझिए, पीके ने बांकीपुर के लिए जो 5 बड़े संकल्प लिए हैं, उनमें इलाकों की समस्याओं को खत्म करने का क्या प्लान है। बांकीपुर पटना का एक बेहद वीवीआईपी इलाका होने के बावजूद जल जमाव, टूटी सड़कें, खराब ड्रेनेज सिस्टम और कचरे के प्रबंध से जूझ रहा है। पीके का दूसरा और तीसरा बड़ा ऐलान इसी को लेकर है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो विधायक फंड के भरोसे बैठने के बजाय अपनी एक्सपर्ट टीम के जरिए हर वार्ड का एक डिजिटल ब्लूप्रिंट तैयार करवा रहे हैं। पीके ने दावा किया है कि वो आधुनिक तकनीक और सही मैनेजमेंट के दम पर बांकीपुर की इन बुनियादी समस्याओं को महज कुछ ही महीनों के भीतर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, जो पारंपरिक नेताओं के लिए एक बड़ा सबक होगा। लेकिन वो जो कर रहे हैं वो सम्राट चौधरी की मुश्किल कैसे बढ़ाएगा, वो समझिए। असल में बांकीपुर और पटना का यह पूरा बेल्ट पारंपरिक रूप से बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। सम्राट चौधरी इस वक्त बिहार सरकार के मुखिया हैं, लेकिन अगर प्रशांत किशोर ने विपक्ष में रहते हुए अपने दम पर बांकीपुर का कायाकल्प कर दिया और वहां का डेवलपमेंट मॉडल कामयाब हो गया तो बीजेपी के विकास के दावों की पूरी पोल खुल जाएगी। पीके का चौथा और 5वां ऐलान सीधे तौर पर सरकार की कमजोरियों को एक्सपोज करने का है, जिससे आने वाले समय में पटना के शहरी वोट बैंक पर बीजेपी की पकड़ ढीली हो सकती है और सम्राट चौधरी के विजन पर सीधे सवाल खड़े होंगे। मगर पता है, प्रशांत किशोर भले ही जमीन पर पसीना बहा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर लालू प्रसाद यादव और आरजेडी खेमा बेहद खुश है। इसके पीछे लालू यादव का एक बहुत बड़ा राजनीतिक गेम है। लालू यादव जानते हैं कि प्रशांत किशोर शहरी इलाकों में जितनी ज्यादा मजबूती से बीजेपी को घेरेंगे और उनके वोट बैंक में सेंध लगाएंगे, उसका सीधा नुकसान एनडीए गठबंधन को होगा। बीजेपी के कमजोर होने का मतलब यही है कि आरजेडी के लिए सत्ता की राह आसान होना। प्रशांत किशोर के इस 11 अगस्त वाले महा ऐलान और बिहार की इस त्रिकोणीय सियासत पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।